अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान आ गया है। जंग खत्म होने पर फाइनल मुहर अब लगने वाली। देखिए आप, ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि जंग खत्म होने वाली है और इस पर फाइनल मुहर अब लगने वाली है किसी भी वक्त। होर्मुज में यूएस नाकाबंदी खत्म होगी। इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया है ईरान की जब्त संपत्तियां बहाल होंगी। अभी परमाणु मुद्दे पर बात नहीं। अब देखिए इस्माइल बकाई कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं। और यही मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि कल भी इस्माइल बकाई का यह बयान था जिसमें बोल रहे थे कि अभी फिलहाल हमने कोई बात नहीं की है यूरेनियम को लेकर। और एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर कुछ देर बाद बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच समझौता करीब करीब तय। समझौते को अंतिम रूप देना बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर अमेरिका सहमत। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है समझौते की घोषणा बहुत जल्द। और एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की अध्यक्षता की है। जेडी वैंस, पीट हेगसेथ भी इस दौरान मौजूद थे। अमेरिका की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल। ये देखिए आप तस्वीरें। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा कि दोबारा जंग होने के 50-50 चांस, यानी कि 50-50% चांसेस हैं। दो में से एक चीज फाइनल हो सकती है, या तो शांति होगी या फिर विध्वंसक जंग। हम ईरान पर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला कर सकते हैं या फिर एक अच्छा समझौता भी साइन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है डील को लेकर। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या डील हो गई है? क्या कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं जिस तरीके से घोषणा की गई है सोशल मीडिया पर? तो क्या होर्मुज खुलने वाला? अगर ऐसा है तो वाकई पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका ईरान डील को अंतिम रूप देने के बहुत करीब है। बातचीत का मुख्य मकसद जंग को खत्म करना है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी खत्म होगी। होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ईरान की जब्त संपत्तियों की बहाली पर भी समझौता होगा। अमेरिका के रुख बदलने को लेकर हम बहुत कंफर्म नहीं है अभी भी, यानी कि अभी भी ईरान को पूरा भरोसा नहीं जब तक पूरी तरह से साइन नहीं हो जाए, औपचारिक ऐलान ना हो जाए। अमेरिका ईरान दोनों के लिए जीत जैसी स्थिति होगी। बड़ी बात क्या है, परमाणु मुद्दे पर ईरान का रुख अभी भी साफ नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा अभी तो यूरेनियम पर कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। होर्मुज पर कब्जा छोड़ने को ईरान तैयार नहीं है। यह इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया। पूर्णिमा नाथ जी, अभी तो हम खबर दिखा रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया कि यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान सौंपने के लिए तैयार है। इस्माइल बकाई कुछ और ही बोल रहे हैं। और अगर वाकई में बिना परमाणु कार्यक्रम के, बिना एनरिच्ड यूरेनियम के ये डील साइन हो जाती तो ऐसा लग रहा है कि ईरान से ज्यादा दबाव, प्रेशर में तो डोनाल्ड ट्रंप थे। वो हर हाल में चाहते थे कुछ भी हो जाए लेकिन डील हो जाए। मैं एक बात आपको बताऊंगी, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अमेरिकन न्यूज़पेपर्स जो होती है वो कोई खबर छपती ही नहीं है बिना CIA के नॉलेज के बिना। तो ये यहाँ पे मेजर, मुझे लगता है मेजर साइकोलॉजिकल वॉर एक हो रही है, प्रोपेगेंडा वॉर हो रही है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की सहारा लिया जा रहा है। कौन सच है कौन झूठ है अभी कोई कुछ नहीं कह सकते हो। बाद में आप कनेक्ट द डॉट करके हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं तो मैं तो अभी मान नहीं सकती कि जब आज तक 80 दिन हो गया ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, आज सडनली झुक जाएंगे, ये इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी। एट द एंड ऑफ द डे ईरान एज ए कंट्री, उनके ऊपर आपने नॉट 47 ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 73 ईयर्स तक आपने उनके ऊपर जुल्म किए, उनके ऑयल चुराए। 1953 की मुसादे को हटाने से पहले अमेरिका को कोई स्टेक नहीं था, उसके बाद 40% बन चुकी है उस कू के बारे में, उसके बाद आपने लिटरली आज तक अपने उस कंट्री को नॉट ओनली उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई है, एम्बार्गो लगाई, उनकी करेंसी को ध्वंस किया, लेकिन उनके बारे में एक नैरेटिव बिल्ड किया कि वो टेररिस्ट रिजीम है। आज तक आप मुझे बताइए, कल मैं देख रही थी मार्को रूबियो बोल रहे थे कि हॉर्मुज को बंद करना ईरान के लिए ये इलीगल है। वो मार्को रूबियो कौन होता है इलीगल और लीगल डेफिनेशन देने वाले? लेकिन ईरान में जाके ईरान की लीडर को मारना लीगल था अमेरिका के लिए। वेनेजुएला में जाके वेनेजुएला का लीडर को किडनैप करके लेके आना और उनकी वाइफ को लेके आना
that was legal for them. So who is America to define what is legal and what is illegal? And who is Marco Rubio and who is President Trump to even dictate to the world कि कौन लीगल काम कर रहे, कौन इलीगल काम कर रहे? मुझे तो हंसी आती है, मुझे तो हिपोक्रेसी देख के मुझे यानी कुल मिलाकर ये लग रहा है पूर्णिमा नाथ जी कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप करे, जो कुछ अमेरिका की तरफ से किया जाए, वो भले क्यों ना गलत हो, लेकिन वो सब कुछ लीगल, लेकिन बाकी अगर कोई इस पर जवाबी कार्रवाई करे वो इलीगल है। प्रगति, एक और बड़ी खबर। बिल्कुल करुणा, क्योंकि वैसे भी ईरान को पता है कि वो लीबिया मॉडल को फॉलो नहीं कर सकता, वहां कैसे हालात बने थे। एक और बड़ी जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप ने 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। सऊदी, कतर, यूएई के राष्ट्राध्यक्षों को कॉल किया गया। तुर्की, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन से भी बात हुई है। ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस में वो मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बातचीत कर रहे थे और फिर इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात। अब देखिए बैकड्रॉप में क्या हुआ है, खबर क्या आ रही है। कल जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है, जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, कालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर, इन सब के बीच बातचीत हुई है। खबर ये आ रही है शांति समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई है। मसौदा अंतिम मंजूरी के लिए अब ट्रंप और मुस्तफा के पास है। इधर ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है। ईरान ने 2 चरण वाला प्रस्ताव दिया है। 2 फेजेस में समझौता आगे बढ़ेगा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान समझौते को तैयार। तो अब कहा जा रहा है संवर्धित यूरेनियम सौंपने को ईरान राजी है, लेकिन वाकई में ऐसा है या नहीं, ये देखने वाली